नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये बुद्ध शासन चिरस्थायी होता है संघ के कारण, चिरस्थायी होता है विनय के कारण। तो इस धर्म को, इस विनय को लोक में दर्शन कराने वाले ये जो महाश्रावक संघ है, इन संघों में, इन संघ रत्न में विशेष ऐसे भिक्षुगण आते हैं जो बुद्ध शासन में विशेष पद को पाते हैं। जैसे किसी एक राजा के राज्य में भिन्न भिन्न पदों पर अधिकारी होते हैं, वैसे ही यह अरहंत मुनि लोग इस बुद्ध शासन में पद को पाते हैं। इनमें हम 80 अग्र महाश्रावकों के नाम सुनते हैं, जिनमें से आज हम एक भंते जी के जीवन पर थोड़ा सा विचार डालें, थोड़ा सा प्रकाश डालें और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेंगे कि कौन सा धर्म उन्होंने इस अग्रपद को पाने के लिए किया। तो क्यों न मैं अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए इनमें से कुछ अंश को, कुछ धर्मों को अपने जीवन में उतार पाऊं। जैसे कि भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई माला बनाया हुआ, फूलों की मालाएं जो बनाता है, वह भिन्न भिन्न जो फूल बिखरे हैं उनको एक एक करके लेकर बहुत ऐसी सुंदर इन मालाओं का निर्माण करता है। वैसे ही हम लोगों ने भी इस बुद्ध शासन में भिन्न भिन्न तरह के जो पुण्य बताए हैं, इन पुण्य को अपने जीवन में उतार कर एक सुंदर ऐसा पारमिताओं से पूर्ण धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला, सुगतिमय लोक को ले जाकर निर्वाण पद पर लेकर जाने वाले पुण्य का संचय करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यह अरहंत मुनि गुणों का जीवन बहुत लाभदायी, बहुत प्रेरणादायी है। आज हम जिनका अभ्यास करेंगे वे भंते राजा थे, राजपाट को छोड़कर बुद्ध शासन में प्रवजित हुए। उन भंते जी का नाम है भद्य थेर। क्या नाम है? भद्य भंते जी। बड़ा सुंदर जीवन रहा है भद्य भंते जी का। भद्य भंते जी के लिए भगवान बुद्ध जी ने जो कहा है कि एततगं भिक्खवे मम भिक्खूनां सावकानां उच्च कूलिकानां भद्य होती, यानी अग्र भंते जी जो है वह भद्य भंते जी उच्च कुलों में से प्रवजित होने वाले भिक्षुओं में से हैं। उच्च कुल का पूरा विस्तार भगवान ने इसमें किया है। देखते हैं क्या कहते हैं कि भद्य थेर जो थे, भद्य भिक्षु, यह शाक्य वंश, शाक्य राजा थे, शाक्यों के राजा थे। काली गोधाय पुत्र कहा गया है उन्हें। उनकी माँ जो है रूप से, वर्ण से गहरे रंग की थी। काल वन्नासा देवी गोधाति पनस्स नाम। काले रंग था उनका, यानी सांवला रंग हो, और गोधा उनका नाम था। तस्मा काली गोधाति उच्यते। तो उनको काली गोधा पुत्र भद्य भी कहा जाता है। तस्सा पुत्रोति हत्तो। तो उनको उस तरह से कहा गया है। फिर कहते हैं कस्मापनाय उच्च कुला कुलिकान अग्गोति बुद्धो। किस कारण से उन्हें अग्रकुल में कहा है? किंत तो उच्च कुलिकतरा नत्थि थी। क्या दूसरे कोई ऐसे विशेष महासाल कुल नहीं थे? बड़े धनवान लोग नहीं थे? कुल संपन्न नहीं थे? तो कहते हैं कि नहीं, उस तरह से नहीं थे। बाकी हो सकते हैं,
धनवान लोग बहुत होकर गए, महाधन हुआ है लोगों के पास। राजा लोग भी भिक्षु जीवन में आए हैं, राजपाट छोड़कर भगवान के पास आकर प्रवचित हुए हैं। परंतु उच्च कुलों से प्रवचित होने वालों में श्रेष्ठ कौन है? भद्यवंती जी हैं। कैसे? तो कहते हैं कि उनकी जो माँ है, उनकी जो माता है ये कालीगोधा, यह शाक्य वंश में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। इसीलिए वह विशेष, और वे शाक्य वंश के राजकुल में राजा बनकर राजपाट को त्याग कर प्रवजित हुए। इस कारण से, यानी कुल में तो श्रेष्ठ है ही, जो भी वंश हो उस वंश में सर्वश्रेष्ठ है, साथ साथ में राजपाट का त्याग किया है, उस अर्थ से भी वह उच्च कुली है। फिर उसके आगे भी कुछ कहा है, क्या कहते हैं कि केवल इस जीवन में नहीं, परंतु आने वाले पिछले के जो जन्म थे, तो पिछले 500 जन्म राजकुल में राजा बनकर जिए हैं। निरंतरता से ऐसा नहीं होता कि एक राजा बार बार राजा बनकर पैदा हो, नहीं। इस बार राजा है तो अधर्म के कारण हो सकता है कई बार निरय चला जाए, दुख भोगने के लिए जाए, सुगति को जाए। यह निरंतर 500 जन्मों तक क्या रहे हैं? राजा रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें अग्रकुल में से प्रवंचित, अग्रकुलिकानंद अग्गोति उत्तो, अग्रकुल में से प्रवंचित कहा गया है। इसकी पूर्व कथा है। कोई भी ऐसे इस तरह से अग्रपद पर प्राप्त नहीं होता, उसके लिए एक अतीत का एक कोई विशेष कर्म, अतीत की विशेष प्रार्थना, उसके लिए उसके लिए उस इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की गई है, उनका पूर्ण होना आवश्यक है। तो अतीत में ऐसा क्या घटित हुआ कि जो उन्हें इस जीवन में उच्च कुल वालों में, उच्च कुल से प्रवजित होने वाले भिक्षुओं में अग्रपद प्राप्त हुआ, वह इसमें बताते हैं। कहते हैं कि अतीत में पद्मोत्तर भगवान बुद्ध जी का समय था। उस समय यह महाभोग संपन्न कुल में उत्पन्न हुए थे, और यानी धनवान परिवार में जन्म लिए थे, निर्धन नहीं थे, धनवान परिवार में जन्म लिए थे। और भगवान जहां धर्म का उपदेश कर रहे थे, वहां धम्म सवनाय गतो, धर्म के श्रवण के लिए गए, धर्म श्रवण के लिए गए और जाते थे। तब उस दिन, एक दिन शास्ता ने किसी एक भिक्षु को उच्च कुलिकानंग अग्ग करके भिक्षुनंग अग्गठानंग ठपेतम। तो जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी ने जब ये भद्य भंते जी को अग्रकुल से दिए, तब अनेक लोग उस समय हो सकते हैं, कोई दूसरे लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय हमारे बुद्ध को भी, गौतम बुद्ध को भी किसी दूसरे द्वारा सुनकर कि इन्हें अग्रपद मिला है तो क्यों ना मुझे मिले करके इसी तरह से प्रार्थना की गई हो। उसका विस्तार सूत्र पिटक में नहीं मिलता, परंतु अतीत के वर्णन में ऐसा दिखाई देता है कि मध्यभंती जी ने यह सुना कि भगवान अभी किसी एक भिक्षु को अग्रकुल में स्थिर करा रहे हैं। तो उसके मन में, मध्य जी के मन में ये भाव जागा, मयापि अनागते एकस बुद्धस शासने उच्चाकुलिकानंग भिक्षुनंग अज्ञेन भवितुम वट्टतीति। क्या सोचते हैं कि कितना सुंदर होगा कि यदि मैं भी आने वाले भविष्य के किसी बुद्ध के शासन में उच्च कुल वाले भिक्षु, उच्च कुल को त्याग कर प्रवजित हुए भिक्षुओं में अग्र बनूं तो कितना सुंदर होगा। इस बात को मन में ध्यान में रखकर, ऐसी आशा को, ऐसी इच्छा को मन में ध्यान में रखकर, तथागत को, भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण देकर 7 दिनों तक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महादान दिए। छोटा सा दान नहीं, महादान, सर्व अंगों से संपूर्ण दान, सभी दान, सभी वस्तुएं आ गई उसमें। वो महादान आवश्यकता से जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें 7 दिनों तक महादान दिए। और भगवान के पास 7वें दिन बैठकर भगवान को क्या कहते हैं? भंते अहं इमस्य दानस्य फलेन
नान्यं संपत्ति आकांक्षा में, कि बनते, ये जो मैंने दान दिया है, इस दान के फल से मैं कोई भी अन्य संपत्ति की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। मेरे मन में केवल एक ही भाव है, कौन सा, कि आने वाले किसी बुद्ध के समय में मुझे भी उच्च कुलिकानंग भिक्षुनंग अग्र भाव, उच्च कुल से प्रवजित हुए भिक्षुओं में अग्र ऐसा पद मिले, यही पत्थयित्वा पाद मूले निपज्जि, कि भगवान आपके चरणों में, ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं इच्छा रखता हूं। देखिए, किया हुआ पुण्य किसी एक विशेष प्रयोजन से हम दान दे सकते, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जो अभी वर्तमान में कई बार हमें होता है ना, कि बनते, हम कैसी इच्छा रखें, इच्छाओं को रखना तो बुरा है, इच्छा करना नहीं चाहिए ना। नहीं, जब ये कुशल कर्म की संपत्ति इकट्ठा है, तो ये अपने जीवन में धर्म की प्राप्ति के लिए इच्छा करना, देखिए इसमें है प्रार्थना की है भगवान के समक्ष, यह प्रार्थना कर। फिर भगवान बुद्ध जी 7 दिन तक यह भोजन ग्रहण किए, सेवा सेवा ग्रहण किए। उसके बाद 7वें दिन तथागत ने देखा, जब ये प्रार्थना हुई तो देखा कि क्या यह इसका प्रार्थना, इनकी प्रार्थना, क्या ये इष्ट हो सकती है, सिद्ध हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। तो देखा कि कल्प 7 सहस्र वर्ष के बाद, यानी 1 लाख कल्प के बाद क्या होगा, कि गौतम नाम के भगवान बुद्ध जी जन्म लेंगे, और उनके बुद्ध शासन में भद्य जी इस अग्रपद को प्राप्त करेंगे। तब भगवान बुद्ध जी बताते हैं, इस बात को देखकर भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं, कि उनको यह बात बताकर भक्तानुमोदनं कृत्वा विहारं अगमासी, भोजन जो ग्रहण किए थे उसका अनुमोदन करके, पुण्यानुमोदन, भत्तानुमोदन कहते हैं, भोजन का अनुमोदन जो करते हैं उसको भत्तानुमोदन, धर्मदेशना जो है वह कर कर, आशीर्वाद देकर, जिस विहार में भगवान विराजमान थे वहां पर चले गए। उसके पश्चात उन्होंने देखा, भद्य भंते जी ने देखा, उस समय भद्य उपासक ने देखा कि ये जो भगवान ने कहा है ये सत्य है, तो यदि मुझे इस फल को पाना है, तो इस फल की प्राप्ति के लिए मुझे ऐसी क्रियाएं करनी होगी, तो क्यों ना मैं उन धर्मों को जान कर करूं। तो क्या कहते करते हैं वह, कि सोपितं व्याकरणं लभित्वा उच्चाकूलिक संवर्तनिकम् उच्छित्वा, कि उच्च कुल में जन्म लेने के लिए, उच्च कुल में पाने के लिए, आने के लिए जो कर्म है उन कर्मों को पूछा, संवत्तनिकं कामं उच्छित्वा, उसको पूछकर क्या करे हैं, तो क्या है उसका उत्तर, धम्म सनानी कारित्वा, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लूं, महाभवभोग संपत्ति के कुल में जन्म लो, सभी से आ, सभी से गौरव सत्कार स्वीकार करने लायक कुल में जन्म लो, तो क्या है, धर्म आसन को बनवाए। किसको, धर्म आसन, जिस आसन पर बैठकर भिक्षु धर्म का उपदेश करते हैं, उस आसन को तैयार करना। इसमें कहा है धम्मासनानि कारयित्वा, धर्म का आसन, धर्मदेशना जिस आसन पर बैठकर होती है उस आसन को बनाए। पच्चथरानी संतरापित्वा, बैठने के लिए, धर्मशालाओं में बैठने के लिए, चटाई से लेकर बैठने के लिए, संथागार में बैठने के लिए आसन बनवाए, जो बैठकर लोग बैठकर भी धर्म सुने, वे आसन भी, धर्मासन भी, और बैठने के आसन भी बनवाए। उसके बाद में उसको बजा कर बिठा कर धम्म बीजनियो, धम्म कथिक वट्टंग बोसतागारे, जहां पर धर्म के बीज बोए जाते हैं, जहां पर धर्म का कथन किया जाता है, धर्म की चर्चा की जाती है, जहां से धर्म बहता है, ऐसे उपोसतागार में, ऐसे धर्म की शालाओं में प्रदीप तेल दानंती, वहां पर जलने वाले दिया, उसमें जलने वाले दीपक, इन दीपक को, इनको लगने वाला तेल,
इसका संपूर्ण खर्च उन्होंने वहन किया है। उस समय लाइट नहीं थे ना, तो बिजली का बिल नहीं। उस समय दिए जलते थे, तो उस दीपक को दिए क्या क्या किए हैं उन्होंने, धर्म को उपदेश, जिस आसन पर बैठकर भिक्षु करते हैं उस आसन को बनवाया। उसके बाद में लोग जिस पर धर्म सुने, ऐसे जो है 75 बैठने के आसन, जिस आसन पर भगवान भिक्षु लोग बिछावन के लिए इस्तेमाल करते हैं भिक्षु, उसको भी। तो हो सकता है उसमें 75 में आप बेडशीट जो कहें वह भी आती है, भिक्षु जो कपड़ा बिछाता है उनके चीवर के रंग का, वो भी उसमें आता है 75 में। बिछावन का वस्त्र कहते हैं उसे, तो उसे लगाया है। धर्मशाला जहाँ उपोषद कर्म आदि होता है, वहां पर दिए की व्यवस्था की है, तेल की व्यवस्था की है। पदीप तेला दानंती, प्रदीप तेल दानंती, प्रदीप का तेल जो है वो दान में दिया है, दिया और तेल दोनों दान में दिया है। एवं याव जीवं बहुविध कल्याणकम मंकत्वा, इस तरह से अनेक भिन्न भिन्न तरह का बहुत सा पुण्य का संचय कर, कालकतो देवेषु च मनुष्येषु च संसरन संसरन, तो तब मरने के बाद देवताओं के बीच और मनुष्यों के बीच जन्म लेते हुए इस संसार में संसरण करते हुए आए। कब कहाँ तक आए, तो काश्यप भगवान बुद्ध जी के और हमारे गौतम बुद्ध जी के, इन दो भिक्षुओं के मध्य के समय में, यानी भगवान का समय, काश्यप बुद्ध का समय समाप्त हो गया और गौतम बुद्ध जी का भगवान का समय शुरू होने से पहले पच्चीक बुद्धों का समय आता है बीच में। पच्चीक बुद्ध, बुद्ध जब होते तब नहीं होते, जैसे आज कोई पच्चीक बुद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान का धर्म आज विद्यमान है वह। तब तब क्या हुआ कि आ, पच्चीक बुद्धों का समय आरंभ हुआ। उस समय में भी यह भद्दिये जो थे वे इन दो बुद्धों के मध्यांतर में वाराणसी में धनवान ऐसे कुल में जन्म लिए। उस समय बहुत सारे पच्चीक बुद्ध जो है गंधमादन पर्वत है, गंधमादन पर्वत से आकर वाराणसी में, वाराणसी नगर बहुत पुरातन है, बुद्धादिकर अनेक बुद्धों के समय तक का इसका इतिहास बहुत लंबा। प्रत्येक, देखिए जातक कथाओं को पढ़िए, वहां लिखा है कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। तो बहुत पुरातन नगर है। वहां पर ये पच्चीक बुद्ध आए, गंगा जी के किनारे आए, वहां पर निवास किए, वहां भोजन पिंडपात आदि कर कर जीने लगे। तब ये जो उच्च कुल में जन्म लिए, उस समय जो जन्म लिए हैं भद्दिय, वे क्या करते हैं कि इन भंते जी लोगों को भिक्षा दान देते हैं। और देखते हैं कि जहां भंते जी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रतिदिन जहां आकर आते हैं, प्रतिदिन जहां भोजन करते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी 8 शिलाएं उन्होंने बिछाई पत्थरों की। देखो एक और कर्म का इसमें जोड़ दिया गया है कि जब कभी भिक्षुओं की धर्मशाला बने, जहां भोजन की शाला बने, वहां पर क्या करना है, विशाल ऐसे पत्थरों का कि भंते जहां पर संग भोजन कर पाए, ऐसी जगह पर क्या किया उन्होंने कि अट्ठ पाषाण पलकानी अत्थरित्वा, 8 विशाल पाषाण जो फलक है, जो पट्टे आते हैं पत्थर के, वो बिछाए उन्होंने। और याव जीवं पच्चेक बुद्धे उपट्ठही, पूर्ण जीवन भर पच्चेक बुद्ध की सेवा की। देखिए ये जो अग्रफल है, ये अरहंतों का जीवन, ये जिन्होंने इस धर्म बुद्ध शासन को चमकाया है, प्रकाशित किया है, ये ऐसे ही नहीं कि बस दान दे दिया, थोड़ा सा कर दिया और हो गया, नहीं। जन्म भर ये परिश्रम किया है, जन्म भर इसके लिए कोशिश की है, एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में। आप देखिए पूरा जीवन भिक्षुओं की सेवा में, पच्चेक बुद्धों की सेवा में, क्या कहा है, याव जीवन पच्चेक बुद्धे उपट्ठये, पूर्ण जीवन भर पच्चेक बुद्ध का उपस्थान किया है। आप देखिए हमारे यहाँ एक दिन का भी भिक्षु के लिए भोजन दे दे तो ऐसा लगता है कि हो गया, इसके बाद अगले साल देंगे, 4 4 साल बाद देंगे, नहीं, जीवन भर सेवा की। कहते हैं कि उस समय
जब वह संपूर्ण समय खत्म हो गया, उनका जीवन पूरा जीवन भर वो जीने के बाद वहां से पुनः देवलोक में गए। देव मनुष्य लोक में संसरण करते रहे। और जब भगवान बुद्ध जी आए, तब बुद्ध पाद काले, तब बुद्ध पाद के समय जब भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ, तब कपिल वस्तु नगर में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। 500 जन्म इससे पहले राजा हैं, और यहाँ पे भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। और नाम जिस दिन नाम रखा जाता है, उस दिन भद्य कुमार करके उनका नाम रखा गया। वे उनकी प्रवृत्ति भी बड़ी अद्भुत है। ऐसे नहीं, राजा है, राजा को राजपाट छोड़ना आसान नहीं है ना। भद्य भंते जी उन भिक्षुओं में से हैं, जब भगवान बुद्ध जी प्रथम बार कपिलवस्तु में गए, और वहां पर कपिलवस्तु में जब सभी शाक्य वंशियों ने सोचा कि हमारे कुल में से एक व्यक्ति प्रवचित होगा, तो उनमें हम भी होना चाहिए। तो उन लोगों में अनिरुद्ध नाम के भंते जी जो थे, अनिरुद्ध जो है वे रहे। तो अनिरुद्ध भंते जी का उस समय प्रवज्जा के लिए, तो वो अनिरुद्ध भंते जी तो बड़े सुकुमार थे। तो 6 लोगों ने प्रवज्जा प्राप्त की थी, ठीक है। उनमें थे भद्य भंते जी, अनिरुद्ध भंते जी, देवदत्त, आनंद भंते, और भग्गु भंते, और किमिल भंते। इनमें उस समय तक भगवान बुद्ध जी जब तक जीवित रहे, तब अनिरुद्ध भंते जी, भद्य भंते जी अरहंत हो गए। देवदत्त भंते जी जो थे, अष्ट समापत्य ध्यान की उच्चांग जो सबसे बड़ी सीमा है उनको प्राप्त कर गए, धर्म का बोध नहीं कर पाए। आनंद भंते जी श्रोतापन्न बन गए। और किमिल भंते जी और भग्गु भंते जी भी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो जो फल पाना था वो प्राप्त किया और अनंत बन गए। तो ये सब चीजें हुई। इनकी प्रवचन बड़ी सुंदर रही। अनिरुद्ध भंते जी को जब अनुमति चाहिए थी, तब अनिरुद्ध भंते जी के माता ने कहा कि तुम्हारी जो प्रवचन है, तुम प्रवचित मत हो। तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे तो प्रवचित होना है, होना है, होना है। तो कैसे? तो यदि राजा भद्य तुम्हारा दोस्त है ना, यदि राजा भद्य प्रवचित हो, तो तुमको अनुमति है। अनुमति मिल गई कि अनुमति है। तत्काल घर से गए और भद्य के पास गए, और क्या कहते हैं कि भद्य, तुम्हारे कारण मेरी प्रवज्जा रुकी हुई है। तो कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रवज्जा में है, वो सारा व्यक्ति छूट जाए करके मैं तुमको आश्वासन देता हूँ। बताओ क्या है? पहले तो आश्वासन दे दिया, फिर बताओ क्या है। तो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने बताया है कि जब भद्य प्रवचित होगा, तब तुम्हें प्रवज्जा की अनुमति मिलेगी। अब राजपाट कैसे चलो? तो कहते हैं ठीक है, साल भर का समय। नहीं नहीं, साल भर तो बहुत हो जाएगा। 6 माह का समय। 6 माह? नहीं नहीं, कहते हैं 6 माह कौन जीवित जाएगा। ऐसा करते करते 1 दिन का समय मांगते हैं। 1 दिन, 1 दिन में अपना पूरा राजपाट, राजा, मित्रता, देखो कितना बड़ा धर्म है। अनिरुद्ध भंते जी की प्रवज्ञा के लिए स्वयं वो भाव त्याग कर तत्काल तैयार हो। धर्म शासन में, बुद्ध शासन में बड़ा अद्भुत धर्म है ये। राजपाट त्याग कर 500 जन्मों तक राजा रहे वे, यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रवज्ञा, 1 दिन में किसी एक मित्र के लिए प्रवज्ञा होने के लिए तैयार हो गए, और प्रवज्जित हो गए। प्रवज्ञा होकर आराम से जीवन जी अरहंत हो। अरहंत होने के बाद या मध्यमंत्री जी के बारे में बहुत अच्छी बात भी आती है। क्या? कैसे ही जब अरहंत हो, चंक्रमण कर रहे थे। चंक्रमण करते करते मन ही मन बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, अहो सुख, अहो सुख, कितना सुंदर सुख है करके बोल रहे हैं। बाकी भिक्षु लोग जो है, वे अरहंत जो नहीं हुए, वे भिक्षु लोग देख रहे हैं और आपस में बातचीत करने लगे। देखो, राजकुल से प्रवजित हुए हैं बद्री जी, तो राजा राजा रहते समय जो सुख भोगे थे, उन सुखों को याद कर 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 अब ये भिक्षु का अधूरा जीवन जी रहे हैं। जाकर भगवान को बताएं, भगवान, ये जो भद्दी है इस तरह से कहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, बुलाओ, क्या कारण, बुलाओ, कहते हैं भिक्षु। तो भद्दियों को बुलाते और कहते हैं, भद्दिये, क्या तुम अहो सुख, अहो सुख कहते हो? तो कहते हैं, जी भगवान, मैं तो सुख सुख कहता हूँ, परंतु सुख कहता हूँ, परंतु मुझे
किस कारण से कहते हो करके भगवान पूछते हैं। तो कहते हैं, भगवान ये जो मैं पूछता हूँ, ये मैं जो कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि जब मैं राजवंश में था तब निरंतर, चाहे मेरी पूरी सेना खड़ी है, सब कुछ सारी सेवक दास दासियां होने के बाद भी मुझे नींद बराबर नहीं आती थी कि कौन सा राजा कब षड्यंत्र कर कर मुझे मरवा दे, कौन सा गुप्तचर मेरे यहाँ आ जाए, किस क्षण कोई धन संपत्ति ले ले, कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कैसे, नहीं समझ पाया। तो अब मैंने ये सब त्याग दिया। अब इसका कोई उस इसका कोई ये नहीं। अब जो मैं भिक्षु का जीवन जी रहा हूं तो बड़ा स्वच्छंद है। आज यहाँ सो रहा हूं, कोई आपत्ति नहीं, कल कहीं और चले जाऊंगा, कोई नहीं, ना कोई षड्यंत्र ना कुछ। ये निर्वाण का सुख मैं भोग रहा हूं करके। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भद्य बनते अरहंत है, वह अतीत के इस तुच्छ ऐसे काम सुख के बारे में चिंतन नहीं कर रहे। वे तो धर्म के, ये जो भिक्षु श्रमण का, जो श्रमण धर्म का जो सुख है, वो वास्तव में भिक्षु धर्म का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, क्या आपको इस भिक्षु जीवन का पश्चाताप है, तो वो कहेंगे नहीं। क्षण भर के लिए उनके मन में आ सकता है कई बार, परंतु भिक्षु जीवन सुंदर है, उस सुंदर जीवन में रममान होना चाहते हैं। देखो, इसीलिए आज भी 2500 वर्ष हो गए, आज भी युवक जवान लोग बुद्ध शासन में आकर इस भिक्षु जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। ये क्यों? क्योंकि ऐसे अरहंत मुनिगण इस बुद्ध शासन में होकर गए, धन संपत्ति का त्याग कर कर यह वैराग्य को प्राप्त किए, अरहत्व को पाए हैं, और सुख की इच्छा करते हैं। सुख सुख कहते हैं इस भिक्षु जीवन में। तो उनसे लेकर कितनी प्रेरणा है। तो यह जीवन भद्य भिक्षु ने जिया है, भद्य अरहंत भंते जी ने जिया है। भद्य अरहंत भंते जी जब अपने बरोबर अपनी उम्र में आए, जब धर्म के अनुसार, तब वह अनुपीय नाम का आम्रवन है, उसमें विहार करते 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 उन्होंने अरहत्व को प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात, कई पश्चात में, जब जेतवन महाविहार में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे, तब भगवान बुद्ध जी ने आ, बद्यभंत जी के बारे में ऐसा कहा। क्या कहा? मम शासने उच्च कुलिकानम काली गोधाय पुत्रो बद्यो अग्गोती करके अग्रपद को स्थिर किया है। इसीलिए बद्यभंत जी के बारे में श्रद्धा जगाए। यदि आप में से किसी में भी प्रवज्जा का हल्का सा भी भाव जाग जाए, तो सोचिए कि प्रवज्जा का सुख सबसे सुंदर है, क्योंकि भद्यभंत जी ने सब कुछ त्याग कर भिक्षु जीवन को प्राप्त किए। तो इनके प्रति श्रद्धा तो जगाना ही जगाना है। इन्होंने जिस धर्मों को पूर्ण किया था, किस लिए? इस उच्च कुल में जन्म लेने के लिए। उन धर्मों को सीख कर, उन धर्मों को जानकर आपको क्या करना है? उन धर्मों का अभ्यास करना है कि धीरे धीरे जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, उसमें सहायक बने, उसको पूर्ण करे। इसीलिए कराए। जिस कहीं कोई बुद्ध विहार में यह इंतजार मत करे कि कमेटी कोई लेकर आएगी, कोई कोई दूसरा कुछ लेकर, नहीं, अपने पास है तो धर्म श्रवण के लिए यदि बैठने की व्यवस्था करा सकते तो करा दीजिए, आसन लगा सकते लगाइए, भिक्षुओं को दान दे सकते हैं, उनको पच्चत तरण तो दान दीजिए, उनको बिछावन के लिए जो वस्त्र वस्त्र दान देने चाहिए वो दीजिए। यदि धर्मासन बना सकते हैं तो धर्मासन दान दीजिए। उच्च कुल में जन्म के लिए लाभ देता है। भिक्षुओं के भोजन के लिए, उपस्थान के लिए आप उस तरह का व्यवसाय व्यवस्था कराइए, देता है। ये फल उसके भोगे हैं भंते जी ने। इसीलिए भद्य भंते जी का जीवन हम सभी के लिए, तब जो लोग थे उनके लिए प्रेरणादायी था, तो ये भद्य भंते जी का जीवन हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायी बने। सुंदर तरीके से इन भद्य भंते जी के प्रति श्रद्धा जगाओ। अरहंत है, अरहंत है, अरहंत है। इस बुद्ध शासन को संपूर्ण किया है। तो बुद्ध शासन को संपूर्ण करने वाले अरहंत मुनि भद्य कुमार को, भद्य भंते जी को हम लोग नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। उनकी शरण में भी जाते हैं। ये धर्म देशना का पुण्य, इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी बने। ये सारा कुशल कर्म हम सभी को पुण्य का संचय करते हुए इसी तरह निर्वाण सुख को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।